क्योंकि आपने चुना ही ऐसा नेता सब है तो भुगतिए। और साथ ही साथ ये व्यवस्था भी चरमराती है। अब शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए सर, जिसको थोड़ा सा भी पैसा है या जिसको खेत है, खेत बेच करके बेटा को भेजता है बाहर पढ़ने के लिए। दिल्ली भेजेगा, बंबई भेजेगा, पूना भेजेगा, बेंगलोर भेजेगा, यहाँ पढ़ाई नहीं। स्कूल में थोड़ा बहुत है भी तो कॉलेज में तो एकदम ही नहीं है। बच्चा का अगर भविष्य संवारना है तो माँ बाप को लगता है कि भाई खेत बेचो, भेजो बच्चा को। तो ये सरकार के फेलियर है, हम लोग का फेलियर। सरकार तो हम लोग चुनते हैं ना, हम लोग का फेलियर। इलाज है तो जाइए बाहर, लखनऊ जाइए, बनारस जाइए, चंडीगढ़ जाइए, दिल्ली जाइए। क्यों भैया? ये हमारा फेलियर है और आपका फेलियर है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को आप सरकार में दिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उसकी नहीं, ये हम अपने देश की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन देश के भविष्य की बात कर रहे हैं। देश का भविष्य निहित है आज यहाँ स्कूल में और आप लोगों में, माँ बाप में। एक चीज समझ लीजिए, जितने शिक्षक लोग हैं, आप माँ बाप लोग, कि भाई पढ़ाने का एक तरीका होता है। आप चाहिएगा कि बच्चा को रटवा करके हम बच्चा को साइंटिस्ट बना दें, नहीं बनेगा। जब तक कि वो समझेगा नहीं तब तक नहीं बनेगा। रटवा दीजिए, उसका रट करके उगल देगा इम्तिहान में, लेकिन वो साइंटिस्ट नहीं बनेगा। आगे जो भी कंपटीशन होगा उसमें सक्सेसफुल नहीं होगा, उसमें वो पास नहीं करेगा कोई भी कंपटीशन में। तो बच्चा को ये ध्यान दिलाना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसको ग्रहण करे, उसको समझे। और वो ग्रहण करना और समझाना डांट फटकार करके नहीं होता। खाली स्कूल में आए और थोड़ा सा रट्टा मरवा दिए तो उससे नहीं होता। शिक्षक को समय देना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चा समझ रहा है जो हम कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहा है। और माँ बाप को भी ये समझना होगा। और डांट फटकार से, मारपीट से तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं होता। एक बार मारिएगा छात्र को, चाहे माँ बाप मारे या चाहे शिक्षक मारे, तो समझिए कि उसका पढ़ाई समाप्त, उसका पढ़ाई समाप्त। मारिए मत, डांटिए मत, प्रेम से समझाइए, उसमें कौतूहल पैदा कीजिए। ये हम हर स्कूल में बोलते हैं, क्योंकि हर स्कूल में यही हम देखते हैं, यही बीमारी। उसमें कौतूहल पैदा कीजिए, जानने का कौतूहल कि काहे उड़ेला हो, समझाइए कि काहे उड़ता है ना। कैसे हमारा पौधा ये एक बीज से बड़ा होता है, कहां से उसको पोषण मिलता है। अब पोषण क्या है, सूर्य से क्या पोषण मिलता है ना, ये समझाइए। तभी जाकर के बच्चा आगे बढ़ेगा, कंपटीशन में सक्सेसफुल होगा। और हम लोग का तो सिलेबस वगैरह भी जो बना है ना, +2 वगैरह का, हम देख रहे थे, इतना बोझ लाद दिया जाता है छात्र पर कि छात्र करेगा क्या, वो रट्टा मारने में ही लगा रहता है। उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा हमारा सबसे बड़ा विकास का सबसे बड़ा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर कोई तरीका है विकास का सबसे महत्वपूर्ण, तो वो है शिक्षा। आप शिक्षित कीजिए तो हमारे देश में आविष्कार होगा। अभी क्या होता है, आविष्कार दूसरे देशों में होता है, उसको वहां पर बनता है चीज, यहाँ पर बेचता है। हम कोई चीज आविष्कार नहीं करते। ये तब करेंगे हम आविष्कार जबकि बच्चों के मन में, बच्चों को उस लायक हम बनावेंगे, तब आविष्कार करें। और साथ ही साथ सरकार को भी करना होगा। अगर बच्चे के मन में कुछ है, आइडिया है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए व्यवस्था देनी होगी, ये भी करना होगा। तो जितने शिक्षक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनसे हमारा यही कहना है कि आप देश के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के लिए आप जिम्मेवार हैं, उसके लिए जिम्मेवार हैं। और माँ बाप को भी यही समझना चाहिए कि ये देश का भविष्य हम पैदा करें। संस्कार, अब बच्चों में अच्छे संस्कार भी हुए। हम लोग स्कूल में थे तो मॉरल साइंस होता, क्लास होता, संस्कार पढ़ाया जाता,
क्रिश्चियन स्कूल में सोचिए, हम नहीं पढ़ाना चाहिए, संस्कार पढ़ाना चाहिए। धार्मिक संस्कार की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मानवीय संस्कार बतौर